सीए फाउंडेशन के फुल चैप्टर सॉल्यूशन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहां एनपीओ चैप्टर में हम लोग अब तक इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 की। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स गाइड, जहां में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब की बैलेंस शीट भी दी है। आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब क्वेश्चन इस बार उल्टा है, पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट देता था, आईएनडी और बैलेंस शीट बनवाता था। इस बार आईएनडी और बैलेंस शीट दे रहा है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनवा रहा है। तो क्लब का कोई नाम तो दिया नहीं दोस्त, आपको सिंपल हेडिंग डाल रही है receipts and payment account, receipts and payment account, डेट है दोस्त 19-20 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सिंपल सा फॉर्मेट बनाना है आपको, डेबिट साइड रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड पेमेंट। बस रिसीप्ट्स और पेमेंट के समय एक मेरी बात ध्यान देना, जो मैं आपको पूर्ण रूप से बताने जा रहा हूं, और पूरे क्वेश्चन में वही बात आपको बार बार हर बार दोहरानी है। क्योंकि होता क्या है, आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको यह देखना है पैसा कितना आ रहा है, कितना मतलब वो इस साल का है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगले सालों का है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पिछले सालों का है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कितना है। वो फर्नीचर बेचकर आ रहा हो या सब्सक्रिप्शन से आ रहा हो, मतलब वहां हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल रेवेन्यू जैसा भेदभाव करते थे, यहां बिल्कुल नहीं करेंगे। पैसा कितना आ रहा है डेबिट कर दो उसे, और पैसा कितना जा रहा है। सर ये कितना वर्ड बोल रहे हो, ये क्यों, कहां से आ रहा है ये बोल देते कैशबुक वाली लैंग्वेज में। नहीं बेटा, यार कितना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको ये बनाने को दे रहा है। पैसा कितना आ रहा है और कितना जा है, ये कितना जा रहा है। सिंपल आपको ये रूल फॉलो करना है। एक एक कर शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हमारी कहानी थोड़ी सी उल्टी जाएगी। उल्टी का मतलब ये है कि अब तक आप आउटस्टैंडिंग टाइप का सब्सक्रिप्शन अगर क्वेश्चन में होता था तो आप उसे ऐड करते थे इस साल का और लेस करते थे पिछले साल का। क्यों? क्योंकि हमारी इस साल की इनकम का पार्ट नहीं है पिछले साल वाला। सिमिलरली आप एडवांस पिछले साल वाला ऐड करते थे और इस साल वाला एडवांस लेस करते थे, अगेन वो हमारी इनकम का पार्ट इस साल वाला एडवांस नहीं पिछले साल वाला है। यहाँ सारी बातें उल्टी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर हमें वो देखना है पैसा कितना आ रहा है, वो चाहे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल आ रहा हो या अगले सालों का एडवांस इस साल आ रहा हो। बस इतनी सी बातें याद रखना। सबसे पहले दिया है सब्सक्रिप्शन 17,320। पहली बार सब्सक्रिप्शन यहाँ नहीं आता, यहाँ आता है। सर सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी आता है ना, टू बैलेंस बीडी तो होना चाहिए क्वेश्चन में। टू बैलेंस बीडी कहाँ से लाऊं मैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। सर टू बैलेंस बीडी तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा, और नहीं है तो हम ये मान लें क्या कि नई फॉर्म है। नहीं, टू बैलेंस बीडी हो सकता है बैलेंसिंग फिगर हो, अगर मैच नहीं हुआ रिसीप्ट पेमेंट तो हम बैलेंस बीडी लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। टू बैलेंस बीडी होगा तो ठीक है, नहीं होगा देखते बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं। अब बात करते हैं टू सब्सक्रिप्शन। ये जो बेटा आपको इनकम साइड वाली चीजें दिख रही हैं इधर, जो दिख रही हैं क्वेश्चन में, उनको आप इधर लिखोगे। बस याद रखोगे, बस याद क्या रखोगे, कितनी लिखनी है आपको, कितनी लिखनी है आपको। सर उतनी जितनी मिली हो। सब्सक्रिप्शन के बारे में बोल रहे हैं 17,320। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। देखो बैलेंस शीट में इस साल सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया हुआ है 100 रुपया, मतलब जो कि इसमें जुड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इस साल की इनकम है खाली, हमें 17,320 में इसको जोड़ना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? सर समझ में आ रही है। ये सब्सक्रिप्शन इस साल एडवांस का सब्सक्रिप्शन है, मतलब अगली साल का सब्सक्रिप्शन है, इस साल मिला है
तभी तो लाइबिलिटी में दिख रहा है, बैलेंस शीट में सबसे नीचे देखो। ये जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जुड़ा नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी ये 700 रुपया, जो कि इस साल इस इनकम में जुड़ा होगा, बट हमें मिला नहीं होगा तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। मतलब बस सिंपल याद रख लो, जो पहले करते थे अब उससे जस्ट उल्टा करेंगे। और सबसे बेस्ट क्या है, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लें, इससे सब्सक्रिप्शन अकाउंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम इस फिगर को पूरा देख भी पाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे दोस्त इसमें, जहां पर सब्सक्रिप्शन जो 17,320 आपको आईएनडी में दिख रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो यहां लिखते थे हम। सर यहाँ क्यों लिखते थे हम, हमें तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझाया था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाया था। मैंने बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तभी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन क्या होगा। भाई आप जर्नल एंट्रीज नहीं बनाते ना, एनपीओ में सबसे बड़ी दिक्कत है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आईएनडी ऐसी एंट्री बनी होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट हुआ है, तभी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड दिख रहा है। और दूसरी बात, जब आपको सब्सक्रिप्शन मिला होगा तो एंट्री बनाई होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ है, कैश और बैंक की वजह से पैसा यहाँ मिला है, वही हमें फाइंड आउट करना है। बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, वो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है, अभी हमें पता नहीं है। अब हम सिंपल डाल लें एक एक कर चीजें। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन आपको 100 रुपए का दिख रहा है एडवांस वाला, जो सब्सक्रिप्शन आपको 100 रुपीज का दिख रहा है दोस्त एडवांस वाला, वो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है। सर वो हमारे लिए एसेट है, उसको यहां डालेंगे। उसे टू बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, या फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, यानी 20-21 का एडवांस है, लाइबिलिटी का बैलेंस बनाएगा हमारा 100 रुपया। इसके अलावा जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, जो कि आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 3 में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2018-19 वॉज रुपीज 800 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन एडवांस दिख रहा है आपको, दैट इज टू बैलेंस बीडी 800, क्योंकि हमारी एसेट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओ 800 का है पिछले साल का बेटा, सही तो कर रहा हूँ, 800 ही तो है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018-19। सर ये डेबिट साइड क्यों गया, ये बेटा पिछली साल यहां आया होगा ना बाई बैलेंस सीडी, पिछली साल यहाँ एसेट हमेशा क्या होती है आपकी बैलेंस सीडी। अब इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 19-20, इस साल वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 19-20, जो 700 रुपए आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिख रहा है और आपको एडजस्टमेंट में भी दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18-19 वॉज 200 रुपए एंड 19-20 100 रुपए। 19-20 वाला तो आ गया जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है 20-21 का। अब आप लिखोगे यहाँ बाई बैलेंस बीडी लाइबिलिटी वाला सब्सक्रिप्शन, बाई बैलेंस बीडी लिखोगे आप एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी वाला, दिखोगे आप एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो कि है आपका 200 रुपए। तो आप डेबिट का टोटल कर क्रेडिट का टोटल माइनस कर दोगे, आपका कैश बैंक वाला आ जाएगा 17 320 8 11 12 220, 18 220 में से 900 गए, 17 320, उतना ही आ गया क्रेडिट में जितना डेबिट में था। मतलब सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड भी उतना ही हुआ है जितना आपने आईएनडी में शो किया है। उसका सिंपल रीजन ये है, 900 रुपये ऐड करें और 900 रुपये लेस करें, हमने 900 रुपये हमने लेस किए और 900 रुपये हमने ऐड किए हैं। तो बस उल्टा चलेंगे, पहले देखो ये जो होता था ना, ये क्या बोलते हैं, इसको हम माइनस करते थे और अपने वाले सब्सक्रिप्शन को प्लस करते थे, इन दोनों को माइनस करते, उल्टा चलेगा। ठीक है, हमें जब कैश वाला निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब
सब्सक्रिप्शन के बाद आता है तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 260 रुपए। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारा कहाँ जाएगा, रिसीप्ट साइड, 260, 260 रुपए। इसके अलावा लेक्चर्स दिए होंगे फर्म ने कोई, उसका पैसा मिला है फर्म को, 2 लेक्चर्स 1500 रुपए। एंट्रेंस फीस 1300 रुपए है। अब हम नीचे पढ़ते हैं, एक लाइन दी है पॉइंट नंबर 2 में, हाफ द एंट्रेंस फीस वाज कैपिटलाइज्ड फॉर ट्रांसफर टू जनरल फंड। जनरल फंड मतलब कैपिटल फंड, मतलब आधी एंट्रेंस फीस 1300 रुपए की यहाँ है, आधी एंट्रेंस फीस वहां चली गई है। दैट मींस एंट्रेंस फीस मिली कितनी होगी जब आधी आधी है, 1300 और 1300 मिलते समय तो 2600 ही होगी, तभी दो टुकड़े हुए होंगे। आधी चली गई होगी आपकी इनकम साइड और आधी जाएगी लाइबिलिटी साइड। इनकम साइड की मदद से हम लाइबिलिटी साइड वाले ढूंढ रहे हैं, 1300 यहाँ पड़ी है तो 1300 वहां जाएगी। मिसलेनियस इनकम 400 रुपए, ये भी हमारी रिसीप्ट। उल्टा चल रहा है दोस्त, बस वहां वाले आइटम पहले यूं वाले यूं डालते थे, यूं वाले यूं, अब इनकम वाले रिसिप्ट्स में और एक्सपेंडिचर वाले पेमेंट में। डेफिसिट तो आएगा नहीं यहाँ पर। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 जो है वो दिया है अपकीप ऑफ ग्राउंड एंड प्रिंटिंग रिलेटेड टू 18-19 और पेड इन 19-20, मतलब 19-20 में हमने कुछ ज्यादा अमाउंट पे किया है। जैसे अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड मतलब ग्राउंड की मरम्मत कराना, क्रिकेट का टेनिस का ग्राउंड होगा ना, उसकी मरम्मत कराई है। 10,000 रुपए का खर्चा माना था हमने इस साल का खर्चा हमारा कितना है, 10,000, पर हमने इस साल पे कितने किए, 10,600 रुपए। क्यों सर, क्योंकि सर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी इसी साल पे किया है। सर अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग कुछ रह जाता तो जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है तो उसको माइनस कर देते, बट इस साल का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो हमारा खर्चा कितना हुआ है, सर खर्चा मत बोलो, पेमेंट कितना हुआ है, पेमेंट कितना हुआ है अपकीप ऑफ ग्राउंड का 10,600। सेम प्रिंटिंग के साथ हुआ, प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे कर रहे थे आप 1,000 रुपए के, 240 पिछले साल के पे कर दिया आपने, तो बाई प्रिंटिंग 1,000 प्लस 240, 1,000 प्लस 240, 1,240 रुपए का पेमेंट किया है आपने। नेक्स्ट सैलरीज 11,000 रुपए की, इससे रिलेटेड कोई भी पेमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, कोई भी एडवांस नहीं दिया। बस सिंपल याद रख लो, जो पहले करते थे उसका उल्टा। सर पहले क्या करते थे, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, अब लेस कर देना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस करते थे, अब ऐड कर देना, पिछले साल का एडवांस ऐड करते थे, अब लेस कर देना। ये वही बच्चे समझ पा रहे हो, इन्होंने 4-5-6 क्वेश्चन कर रखे हैं। इस साल का एडवांस लेस करते थे, अब ऐड कर देना। बस सिंपल बात पर रहना, पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। सैलरीज पर रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं, आप सिंपली 11,000 रुपए डाल दो। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आएगा नहीं फर्नीचर का, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसकी वजह से कोई पैसा बाहर नहीं जाता हमारा। बाई रेंट, रेंट का पेमेंट किया होगा 600 रुपए। नेक्स्ट इसके अलावा प्राइस फंड में ओपनिंग बैलेंस है आपका 25,000 रुपए का, जिससे हमें कोई मतलब नहीं, जो पिछले साल का होगा। बट इंटरेस्ट ऐड हुई है 1,000 रुपए की और प्राइजेस लेस हुए 2,000 रुपए के। सर ये क्यों देख रहे हो आप, इनको क्या जरूरत है, तो बैलेंस शीट का आइटम है, हाँ होने दो। पर मैंने क्या बोला, कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। सर थोड़ा कठिन लग रहा है हमको, एक बार मैं कराऊंगा और एक बार आप इस क्वेश्चन को करोगे, तब सरल लगेगा, आपको आदत पड़ जाएगी। इस तरह ढूंढते हैं हम। इंटरेस्ट जो है बेटा रिसीव्ड हुई है इस साल, तो जब आप जानते हो रिसीप्ट में देखते थे यहाँ इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, तो मना कर देते हम इसको इनकम में लेकर नहीं जाएंगे, याद है आपको वो दिन, याद है। अब इसलिए वो दिन करना है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन, सर इधर ही क्यों उधर क्यों नहीं भैया, रिसीव्ड हुई है तभी तो ऐड कर रहा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में, तो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। सर आपको कैसे पता ये रिसीव हुई है, आप और आइटम को भी तो देख सकते हो बैलेंस शीट के, उनको क्यों नहीं देखा आपने, लाइक फर्नीचर, ग्राउंड बिल्डिंग, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, भैया वो एसेट है पिछले साल के, उनमें कोई हलचल नहीं हुई है, इसमें हलचल हुई है, एक चीज ऐड हुई है और एक चीज लेस हुई है। प्राइजेस 2,000 रुपए के, ये सर यहाँ डालिए प्राइजेस, प्राइजेस अवॉर्डेड लिख देना, प्राइस के लिए हमने मनी पे किया होगा तो उसके लिए खर्चा हुआ हमारा 2,000 रुपए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है क्योंकि फंड से रिलेटेड है, इसलिए लायबिलिटीज में दिख रहा है आपको ये, बट आपका खर्चा तो गुल्लक से ही हुआ होगा, मतलब पेमेंट यहाँ से हुआ होगा, रिसिप्ट
यहाँ पर हुई होगी। इसके अलावा देखो दिखाऊं मैं तुम्हें, इंटरेस्ट फीस ऐड हो रही है, पर हमने वो बहुत पहले ही कर दी थी एडजस्टमेंट को देखते हुए। इस तरह आपको बैलेंस शीट की हलचल से भी देखना पड़ेगा और एडजस्टमेंट से। एक एक बार मैं क्वेश्चन करूंगा, एक एक बार आप करोगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम में सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में कुछ ऐसा है नहीं है, बचा नहीं है। कैश का बैलेंस लिखा होगा, एसेट साइड दिख रहा है 2300, तो बाई बैलेंस शीट ये बचेगा दोस्त आपका 2300, 2300। अब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे, अगर मतलब डेबिट में से क्रेडिट क्या, डेबिट क्रेडिट को मैच करोगे, अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस बीटी बचेगा आपका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक जाएगा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 10,000, 11,000, 22,000, 24,000, 26,000, 2, 4, 15, 16, 26, 26,900, 27,500, 27,740, 27,740 आ रहा है क्रेडिट का टोटल। नहीं, आपने पेमेंट इतना कर दिया। अब यहाँ की बात करते हैं। 17,000, 18,000, 20,000, 21,000, 17, 18, 20, 21, 22,100, 22,100, 22,600, 22,680। 14 में से 8 गए, 6 बचे। 5,060 रुपये आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? 17,320 सही है, 1,000 रुपये सही है, 1,500 सही है, 2,600 सही है, 260 सही है। 400 रुपये किस बात के रह गए मेरे? मिसलेनियस इनकम डालते डालते रह गई, अरे यार, इसलिए गलत आ रहा है ये। 22,680, 23,080 हो गया, 4660, 4660 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया दोस्त। दोनों तरफ का टोटल लगा लो, 27,740, 27,740, और यहाँ भी 27,740। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड कोई डाउट हो कि सर हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो व्हाट्सएप नंबर मैं अपना यहाँ छोड़ रहा हूँ। और भी कोई एडजस्टमेंट, क्योंकि फर्स्ट आप लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनाया, बट एग्जाम में चांसेस है आ सकता है, सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, आपको 11th 12th बीकॉम को नहीं दे रहे हो, जो चीज़ें जैसी एग्जाम बुक में है वैसी ज़्यादा आएंगी नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी चांसेस बहुत बनते हैं, और मार्क्स कट ना जाए आपके, तो जरूर करना है। 2-3 क्वेश्चन बुक में है, 2-3 क्वेश्चन और सेल्फ प्रैक्टिस करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।